इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। बड़ी जानकारी है, पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई परीक्षा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। अब देखिए, पेपर लीक होने की वजह से पेपर रद्द कर दिया गया, परीक्षा रद्द कर दी गई है। आज होनी थी यूपी टीईटी की परीक्षा, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है पेपर लीक होने की वजह से। बहुत बड़ी चुनौती इसको मानी जा रही थी, लेकिन आप देखिए विफलता के तौर पर इसको लिया जाएगा। अब पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में परीक्षार्थी पहुंच रहे थे परीक्षा केंद्र परीक्षा देने के लिए, लेकिन 10 बजने से थोड़ी देर पहले यह असमंजस की स्थिति उभरी और उसके बाद अब जानकारी ये है कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है, सभी परीक्षार्थी पहुंचे परीक्षा केंद्र, उसके बाद जानकारी मिलती है कि परीक्षा नहीं होगी, रद्द कर दी गई है पेपर लीक होने की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे की बात है। एसटीएफ को पता चला था कि बहुत सारे सोर्सेज से कुछ मैसेज ऐसे व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे जिसमें जो पेपर हैं वो बता रहे थे। ठीक है विवेक, आपके पास मैं आऊंगी। प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। प्रशांत कुमार जी, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका भी परीक्षार्थियों के लिए। क्या वजह है साफ तौर से परीक्षा रद्द करने के पीछे? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से शुरू से ये बताया गया था कि किसी भी परीक्षा को में शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराया जाना और मेरिटोरियस बच्चों का सिलेक्शन सरकार की प्राथमिकता है। और कोई भी बड़ा एग्जाम होता है उससे पहले हमारी जो भी एजेंसी है, हमारी एसटीएफ है और जिले की इकाइयां हैं, सभी को हम लोग अलर्ट करते हैं। और इसमें ये पेपर लीकेज की पुष्टि हुई है और उसके बाद से शासन के द्वारा इसे निरस्त किया गया है। 1 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाएगी और इसमें लड़कों पे कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा। जो भी फीस उन्होंने दिया है उसी पे दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। और इसमें हम लोग कुछ लोगों को पकड़े हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि किस लेवल पे पेपर लीकेज हुए हैं। क्या जो एजेंसी जो परीक्षा करा रही थी वो इन्वॉल्व है या कोई अन्य लोग इन्वॉल्व हैं? शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है प्रशांत जी, और इनकी क्या भूमिका परीक्षा लीक में? देखिए जगह जगह पे जो हमारी यूनिट्स हैं, प्रयागराज में है, वेस्टर्न यूपी में है, सभी जगह गिरफ्तारियां की गई हैं और कुछ चीजें जो ऑब्जेक्शनेबल मैटर है जिससे ये प्रूव होता है कि पर्चे लीक हुए हैं, ये बरामद किए गए हैं। अभी बेचना चल रही है। फिलहाल सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज है कि हम बच्चों को ये चीजों को कम्युनिकेट करें, उनको वापस घर भेजें और उनको आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि आप भी ये दिखा दें कि जब 1 महीने के बाद से परीक्षा होगी तो उनको पूर्व सूचना दी जाएगी और हम लोग गवर्नमेंट के कॉस्ट पे ही परीक्षा कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत जी सबसे बड़ा सूबा भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है परीक्षा को लेकर। अब पहले से तमाम इंतजाम दावे तमाम होते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पेपर लीक हुआ है तो कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर चूक कहाँ पर रह गई, कैसे ये हो पाया, क्या जानकारी अभी तक आपको दे रहे हैं अधिकारी? आप मैडम इस चीज को भी देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी सारी एजेंसी कार्य कर रही थी क्योंकि शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से हो और मेरिटोरियस लड़के सेलेक्ट हों, और उस पर हम लोग सफल हुए हैं। और जो भी आदमी इस परीक्षा के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया गया उससे हम बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी चुनौती ये भी है कि सभी परीक्षार्थियों को समझा लिया जाए क्योंकि दूर दराज से परीक्षार्थी पहुंचे हैं सब अपने अपने परीक्षा केंद्र में, क्योंकि पहले नहीं, हमारे सभी अधिकारी, जिले के अधिकारी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो उनको ये बता दिया गया है। सभी लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं। अच्छा, जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 23 लाख के आसपास आबादी है जो पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों में, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो सुन रहे हैं तो? क्योंकि गुस्सा होगा, जाहिर सी बात है, वो तैयारी करके आते हैं, फिर इस तरीके से लीकेज की बात सामने आती है, उनको वापस लौटना पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद एग्जाम होंगे, उनसे क्या कुछ आप कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों ने परीक्षाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित कराया अभी तक और आगे भी कराएंगे और किसी की कॉम्प्रोमाइज एग्जाम को बोले जिसमें कि पर्चे लीक हो गए हैं कराने का कोई औचित्य नहीं है और इसमें घबराने की बात नहीं है। जब भी परीक्षा होगी और उसमें सही बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि परीक्षा पूरी पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से हो।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आपने कहा कि पारदर्शिता से पेपर हो, इसलिए ही ये किया गया है। जहां से भी खबरें आई तुरंत प्रभाव से पेपर को रद्द कर दिया गया। 1 महीने के बाद एग्जाम होंगे और उसके बाद पूरी कोशिश ये होगी कि तब तक इंतजाम पुख्ता हो, कहीं से भी ऐसी खबर निकल करके सामने ना आए। हालांकि जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे उनसे भी उन्होंने अपील की वो शांतिपूर्ण तरीके से अभी लौटें और तैयारी और पुख्ता करें। 1 महीने के बाद फिर से एग्जाम होंगे। इसी पर